नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, शारीरिक दक्षता और खेल भावना का होता है विकास। संजय अवस्थी। बॉक्सिंग रिंग से लेकर प्रश्नोत्तरी मंच तक चमके लक्ष्य स्कूल के विद्यार्थी। नगर पंचायत अर्की के नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 22 जून को। अर्की महाविद्यालय में नया स्किल कोर्स बीकॉम एंड लॉजिस्टिक्स शुरू। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। शास्त्री तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित। 9वीं और 11वीं कंपार्टमेंट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। अपनी लकीरें खींचने की बजाय हमारी मिटाने में लगे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। 9वीं और 11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 3 जुलाई को स्कूल स्तर पर होगा पेपर। तोलकर भेजा जाएगा। राशन डिपुओं तक पहुंचने वाली हर बोरी का होगा तोल। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्राचीन और आधुनिक खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ये खेल हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और युवाओं में अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने युवाओं से पारंपरिक खेलों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने और नशे से दूर रखने के लिए कई कदम उठा रही है। एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान इसके तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने दाड़लाघाट अस्पताल में रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। दाड़लाघाट में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट में युवाओं के लिए पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। लक्ष्य स्कूल अर्की के खिलाड़ियों ने अंडर 15 राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। रामपुर शहर में 14 से 17 जून तक आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के हर्षित ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक प्राप्त किया, जबकि मोहित ने 58 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय परिवार ने कहा कि विद्यार्थियों की इस उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगी। इसके अलावा विद्यालय के विद्यार्थियों ने डगशाई में आयोजित RK मेमोरियल हेरिटेज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तन्या अंग्रेस, गौरी अंग्रेस और धीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की। विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नगर पंचायत अर्की के नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 22 जून को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में SDM अर्की निशांत तोमर द्वारा सभी निर्वाचित पार्षदों को लिखित रूप में सूचना जारी कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह 22 जून को प्रातः 11:30 बजे SDM कार्यालय अर्की के सभागार में आयोजित होगा। समारोह में नगर पंचायत के सभी नव निर्वाचित पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजरें अब आगामी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी हुई है। प्रशासन द्वारा समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित नए स्किल कोर्सेज के तहत राजकीय महाविद्यालय अर्की में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ रोजगार कौशल को बढ़ावा देने वाले AEDP डिग्री शुरू किया गया है। महाविद्यालय प्राचार्य सुनीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोर्स में विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्य अनुभव मिलेगा, जिससे विद्यार्थी भविष्य में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अर्की क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से रोजगारोन्मुख शिक्षा में अधिक से अधिक संख्या में एडमिशन करवाने का आह्वान किया है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले की मंसरोड हमल सड़क पर छंतरोड के निकट गत रात्रि एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोकाकुल परिवारों को इस अपूरणीय शक्ति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी कामना की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ओटी शास्त्री वार्षिक नियमित बैच तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जो अप्रैल-मई 2026 में आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस परीक्षा में 774 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 614 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए हैं। परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 96.64 दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परिणाम घोषित कर दिया गया है और अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन परिणाम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूर्व भाजपा सरकार की सफल योजनाओं को बंद करने पर तुली हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहारा और हिम केयर जैसी स्वास्थ्य योजनाओं को या तो बंद करना चाहते हैं या फिर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करके उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में विकास की कोई नई पहल नहीं कर पाए हैं, इसलिए वह दूसरों द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण सुरेश कुमार को सहारा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं के कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों की परीक्षाएं आगामी 3 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। मार्च 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में जिन नियमित विद्यार्थियों का परिणाम कंपार्टमेंट रहा है, उनका ये पेपर संबंधित विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से अपने स्तर पर ही करवाए जाएंगे। दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा का समय दोपहर 1:15 बजे से 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने सभी स्कूलों को नियमों के तहत परीक्षा का सफल संचालन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को तय सीमा पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए छात्र अपने स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने प्रदेश भर के डिपोओं में पहुंचने वाले राशन की तौल में कमी की समस्या पर कार्रवाई की है। अब गोदामों में डिपोओं तक जाने वाली हर एक बोरी का तौल किया जाएगा। डिपो संचालकों ने मुद्दा उठाया है कि आटा, चावल और चीनी के कई कट्टों का वजन निर्धारित मात्रा से कम होता है, जिससे डिपो धारकों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इस समस्या के समाधान के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को निर्देश जारी किए हैं। विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि निगम प्रबंधन को गोदामों से राशन को वजन करके भेजने का रिमाइंडर भेजा गया है। अब चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी कमी आई है। आज सोना 1,42,522 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। आज की चांदी के दाम 256 पर ग्राम और 2560 रुपए तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते हैं कल रात फिर आपसे अपने नए बुलेटिन के साथ, नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।